एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को 1400 बीघा जमीन को यूपी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। करीब 12.5 एकड़ की ये जमीन राजस्व अभिलेखों में पहले जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी, जिसे अब काटकर यूपी सरकार के नाम पर कर दिया गया है। मतलब कभी जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे में रही जमीन अब सरकारी कब्जे में आ गई है। ये आजम खान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर यह कार्रवाई एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता के कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। एडीएम कोर्ट ने शनिवार को आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की 1400 बीघा जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम करने का आदेश दिया था। आरोप के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों के खिलाफ जाकर ये जमीन खरीदी थी। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी को सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत मिली थी। इसके बावजूद जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर 70 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन खरीदी गई। दरअसल उस वक्त सपा की सरकार थी। आजम खान खुद मंत्री थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता का रसूख दिखाकर नियमों के विरुद्ध जाकर ये जमीन खरीदी, क्योंकि एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए ये फैसला सुनाया है। वहीं सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा आजम खान के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। जिस जमीन पर कार्रवाई हुई है उसे समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर ट्रस्ट ने कुछ शर्तों के साथ खरीदा था, जिस पर आज जौहर यूनिवर्सिटी बनी। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद शर्तों का पालन नहीं किया गया। शर्तों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर तत्कालीन एसडीएम सदर ने जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमा चला और 16 जनवरी को कोर्ट ने जमीन को सरकार को वापस करने का आदेश दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर प्रवीण कुमार ने 1400 बीघा जमीन को तहसील के अभिलेखों में जौहर ट्रस्ट से काटकर सरकार के नाम दर्ज करवा दिया। देखिए, झटका यहां पर आजम खान को लगा है और अब इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उबैदुर रहमान, देखिए ये कितना बड़ा झटका और कितनी बड़ी क्षति आजम खान के लिए समझी जाए, क्योंकि एक वक्त पर आजम खान का रसूख था और उसी रसूख के बदौलत जौहर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी। प्राची, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजम खान की अपनी पूरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा काम है वो आजम खान मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी बनवाई है। हम आपको बता दें कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए आजम खान ने सरकार से जो नियम और शर्तें थी उसके तहत ग्राम समाज की ये ज़मीन जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, इसी जौहर ट्रस्ट के तहत जो है जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। तो आजम खान को ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो रामपुर के भाजपा नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने शिकायत की योगी सरकार से कि जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी ज़मीन दी गई है उस ज़मीन पर नियम शर्तों का उल्लंघन हो रहा है और ज़मीन पर खेती की जा रही है, जबकि ज़मीन जो है वो शिक्षा कार्य के लिए ली गई है और चैरिटी की समाज में करने के लिए, समाज सेवा के लिए ज़मीन सरकारी ली गई है, लेकिन उसका जो नियम और शर्तें थी उसका उल्लंघन हो रहा है। आकाश सक्सेना की शिकायत पर जब जांच हुई तो जांच के बाद जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए। देखिए, जब जांच हुई तो जांच में आजम खान को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ये खबर है। शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।